एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना बंद रेडियो स्टेशन था। लोग कहते थे कि वहां से आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं। जो भी उन आवाजों का पीछा करता वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। 20 साल पहले स्टेशन अचानक बंद हो गया था और उसके बाद वहां कोई नहीं गया। लेकिन एक दिन यूट्यूबर आरव ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाएगा। उसे क्या पता था कि ये उसका सबसे खतरनाक फैसला होगा। एक रात आरव को एक अनजान नंबर से ऑडियो फाइल मिली। उसमें किसी आदमी की डरी हुई आवाज थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो रेडियो स्टेशन मत जाना। वहां जो है वो इंसान नहीं है। फिर अचानक जोरदार चीख सुनाई दी। रिकॉर्डिंग खत्म। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन आरव अपने दोस्त विवेक और रिया के साथ भैरवपुर पहुंचा। गांव वाले उन्हें देखकर घबरा गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा उस स्टेशन से दूर रहो, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां मौत रेडियो पर बोलती है। वो लोग रात के 12 बजने का इंतजार करने लगे, जिससे कि वो लोग इस रहस्य का पता लगा सके। रात 12 बजे तीनों स्टेशन पहुंचे। पूरा भवन टूटा फूटा था। अचानक अंदर से रेडियो चालू होने की आवाज आई। फिर आवाज आई, आरव तुम आ गए। तीनों दंग रह गए। किसी को उनका नाम कैसे पता था? स्टेशन के अंदर एक कमरा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर धूल से ढकी मशीनें थीं और एक टेबल पर पड़ा था आज की तारीख वाला अखबार। लेकिन यहां 20 साल से कोई नहीं आया था। यहां न कोई आता ही न जाता। फिर भी अंदर की लाइट जल रही थी। सभी हैरान हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि आखिर यहां बिजली कैसे चालू है। सभी को एक घबराहट सी महसूस होने लगी। रिया को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी स्टेशन के मालिक की थी। उसमें लिखा था, हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी खोज ली है जो भविष्य की आवाजें पकड़ सकती है। तीनों हैरान रह गए। तीनों को नहीं पता था कि एक राज उनके होश उड़ा देगा। उन्हें अब घबराहट महसूस होने लगी थी। एक मशीन चालू हुई। स्पीकर से आवाज आई, भागो, विवेक मरने वाला है। अचानक ऊपर की छत का भारी हिस्सा टूट कर गिरा। विवेक बाल बाल बचा। अब उन्हें यकीन हो गया कि मशीन भविष्य बता रही थी। एक और रिकॉर्डिंग चली। इस बार आवाज आरव की थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं मर चुका हूं। आरव कांप उठा। ये उसकी ही आवाज थी, लेकिन उसने ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। नीचे विशाल तहखाना था। दीवारों पर हजारों ऑडियो टेप लगे थे। हर टेप पर किसी गांव वाले का नाम लिखा था और हर टेप में उस व्यक्ति की मौत की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। विवेक को अपना नाम लिखा टेप मिला। उसने प्ले किया। उसमें उसकी चीख सुनाई दी। और फिर मुझे आरव ने मारा। अब विवेक को लगा कि आरव कुछ छुपा रहा है।
दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। रिया बीच बचाव करती रही, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। रिया के बहुत बार समझाने के बाद उनका झगड़ा शांत हुआ। तहखाने के सबसे अंदर एक कमरा था। वहां एक वैज्ञानिक की लाश मिली। उसके हाथ में आखिरी नोट था। नोट में लिखा था, मशीन भविष्य नहीं दिखाती, ये दूसरी दुनिया की आवाजें पकड़ती है। वो फिर से उस टैप रिकॉर्डर वाले रूम में वापस से गए कि यहां पर किसी प्रकार का सुराग मिल सके, कुछ ऐसी बात का पता लग सके कि आखिर ये टैप रिकॉर्डर यहां पर आए कैसे। अचानक सभी स्पीकर चालू हो गए। सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। फिर सारे आवाजें बंद हो गई। फिर वे तीनों घबरा गए और भागकर दूसरे रूम में चले गए। आरव को एक वीडियो मिला। वीडियो में दिखा 20 साल पहले वैज्ञानिकों ने समय और आयाम पर प्रयोग किया था। गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया और वहां के लोग इसी रेडियो स्टेशन में फंस गए। तभी से उनकी अजीब अजीब आवाजें ही आवाजें सुनाई देती है। वीडियो के अंत में दिखा, उस प्रयोग का मुख्य वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि आरव का पिता था। आरव स्तब्ध रह गया। उसके पिता को तो वो बचपन से मृत समझता था। वो तीनों स्टेशन में और खोजबीन करने लगे। उस कमरे के अंदर उस वैज्ञानिक की लाश ही गायब हो गई। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें डर लग रहा था। एक अंतिम रिकॉर्डिंग चली। आरव, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है। मैं अभी भी दूसरी दुनिया में फंसा हूं। तहखाने के बीच अचानक नीली रोशनी का विशाल द्वार खुल गया। उसमें से परछाइयां बाहर आने लगीं। वे इंसान जैसी थीं, लेकिन चेहरे नहीं थे। तीनों जान बचाकर भागने लगे। पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। दीवारें टूटने लगीं, मशीनें फटने लगीं। कंट्रोल रूम में आखिरी टेप रखा था। उस पर लिखा था, सच्चाई। आरव ने टेप चलाया और जो उसने सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिकॉर्डिंग में पता चला, आरव, विवेक और रिया तीनों 10 साल पहले एक दुर्घटना में मर चुके थे। वे असली इंसान नहीं थे। उनकी यादों की प्रतियां थीं जो इस मशीन ने बनाई थीं। अब उन्हें समझ आया कि वे इस दुनिया के नहीं हैं। उन्हें उस द्वार के अंदर जाना होगा, वरना दोनों दुनियाएं नष्ट हो जाएंगी। आरव ने अपने पिता को दूसरी दुनिया में देखा। पिता ने कहा, कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, उन्हें बंद करना पड़ता है। फिर तीनों ने वापस आकर सब कुछ ठीक करने को सोचा। आरव ने मशीन नष्ट कर दी। पूरा स्टेशन विस्फोट से उड़ गया। सब कुछ राख में बदल गया। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन के मलबे में सिर्फ एक चीज मिली, एक नया ऑडियो टेप। उस पर लिखा था, भाग 2। जब टेप चलाया गया तो आवाज आई, तुम्हें लगता है कहानी खत्म हो गई? असल खेल अब शुरू हुआ है। और रिकॉर्डिंग में सुनाई दी सुनने वाले पुलिस अधिकारी की अपनी आवाज।